Uh. Yeah. हेलो एवरीवन, आई एम जेपन एंड यू आर वाचिंग एसजे ट्रेडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे जो हमारे ज़्यादातर ट्रेड करने वाले या तो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक रहते हैं उसको कवर करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी, और इसमें खाली हम वीकली चार्ट ही देखेंगे। उसकी मदद से समझेंगे कि क्या यहाँ पे हमें आगे कौन सा लेवल जो है वो हमारा अच्छा सा सपोर्ट बन सकता है। अगर रिजेक्शन आना है यहाँ पे रेजिस्टेंस का, तो वो कहाँ से आएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसके बाद स्टॉक्स को देखते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हो वो 200 EMA है, और जो बाकी है वो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। तो अभी लास्ट जो कैंडल बना है वीकली, वो हमें जो लास्ट टाइम का जो हमारा कंसोलिडेशन था उसका हमने यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो ये ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे देखेंगे तो जो लेवल था ऊपर 17,672 के आसपास से यहाँ पे गिरना चालू हुआ था। तो हमारा अभी रेजिस्टेंस जो है वो 800 के आसपास है। और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या नोटिस करना है कि यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट टाइम पे यहाँ पे जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ था वो 38% था। तो यहाँ पे इस लेवल से अगर आप फिबोनाची लगाते हो तो आपको देखने को मिलेगा या 38% का रिट्रेसमेंट था। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे हमारा ये लेवल से जो बाउंस आया था। तो अभी के हिसाब से हमारा 60% के आसपास से हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया हुआ है। ज़्यादातर क्या होता है कि 61% अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये वापस जो इसका जहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से ये एक बार रिटेस्ट करने जाता है। तो उसका जो लेवल आएगा यहाँ पे वो ये कैंडल का लो है 16,747। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा कि इसको ये लेवल के नीचे एटलीस्ट क्लोज करना पड़ेगा, जो है 17,334। इसके नीचे अगर क्लोज करने में कामयाब हुआ तो ये वापस ये जो पुराना लेवल है वहाँ पे जाएगा, जहाँ पे लास्ट टाइम ये जो इसका जो नेक लाइन था उसका सेम यहाँ पे सपोर्ट अभी काम करेगा। तो यहाँ आने के बाद में एक आपको बाउंस मिल सकता है। वीकली में 200 डेज मूविंग बहुत दूर है, पर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे क्या होगा, एक एम पैटर्न जो है वो कंप्लीट होगा, तब इसका ये 200 डेज मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आ जाएगा। पर वो काफ़ी दूर है, पर हम यहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हमें क्या नीचे का लेवल देख सकता है। तो उस हिसाब से जो लास्ट वर्स्ट सिनेरियो आएगा वो 15,000 है। पर अभी हमारे पास हमें जो ट्रेड करना है वो जब तक 800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 16,747 के आसपास। बैंक निफ्टी हमारा ये जो काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट था जिसको इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो लेवल था लास्ट टाइम जहाँ से हमने एक बार ब्रेकआउट फर्स्ट दिया था, रिट्रेसमेंट दिया, फिर ब्रेकआउट दिया है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, पहले हम इसको फिबोनाची से देख लेते हैं। जब यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था तो इसका जो 38% लिया था, अब यहाँ पे हम वापस देखते हैं तो इस लेवल से देखेंगे तो अभी यहाँ पे जो 61% इसने ब्रेक नहीं किया है। जो इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे वो है 40,000 के आसपास आ रहा है। तो ये 40,000 के नीचे देखते हैं, जितना यहाँ पे सस्टेन करता है तो हमें फर्दर गिरावट मिलेगी। अगर गिरावट आती है तो कहाँ तक आती है वो भी हमें देखना है। तो पहले तो हमें देखना है ये जो कैंडल है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब जहाँ पे रिजेक्शन होता है, क्योंकि क्या होता है वो एक बार आपको एक यहाँ पे सपोर्ट का काम देगा, जो है यहाँ पे 39,760। तो यहाँ से अगर गिरावट आती है तो ये 760 एक बार आपको यहाँ पे सपोर्ट देगा, और फिर यहाँ से जो बाउंस आएगा पॉसिबल है बाउंस ही आपका वापस यहाँ पे 40,300 के आसपास लेके आएगा। फिर से सस्टेन नहीं किया तो हम यहाँ पे थोड़ा और गिरावट हो सकता है, जो आपको 38,000 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे वो जो अगर 61% भी ब्रेक किया तो आपका जो पॉइंट ऑफ जो ओरिजिन था वो 37,500 के आसपास है। तो ये आपका अभी के लिए नीचे का था। अभी ऊपर में क्या है, अगर बजट में कुछ अच्छा आ गया तो हम बाय कब करेंगे, जो ये आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे देख रहे हो उसके ऊपर सस्टेन होने पे। तो लेवल अगर यहाँ पे देखेंगे तो 42,300 के ऊपर है, यानी यहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा कैंडल बन गया तो लेवल भी इस हिसाब से ऊपर आता है। डेली चार्ट में आपको मिल जाएगा कुछ यानी कि रिवर्सल का यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड, पर अच्छा आपको लॉन्ग जो बनाना है जो 42,300 क्लोज होगा तभी हम यहाँ पे बनाएंगे। अब बात करते हैं हम स्टॉक्स की।
तो रिलायंस है यहाँ पे पहला जिसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अभी उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है वीकली चार्ट में भी, वो है 2241, जहाँ से हमने लास्ट टाइम ये सपोर्ट लिया था। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे 2176, क्योंकि ये जो कैंडल बना था जिसका लो भी हमें एक 2180 के आसपास सपोर्ट का काम करेगा। ये अगर ब्रेक दिया तो फिर 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट देगा, जो करीबन बनता है 2000 के आसपास। पर इसमें अगर जो शॉर्ट बनना है तो आप क्या करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, क्योंकि इतना इजी मार्केट ट्रेड देगा नहीं। यहाँ पे अगर बाउंस मिलता है आपको 23, 44, 46 के आसपास, फिर रिजेक्शन होता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड अच्छा मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन के आसपास भी कोई भी रिजेक्शन मिलता है तो भी आपको ट्रेड अच्छा सा मिल सकता है। नीचे में आपके 2 लेवल, ऊपर में अभी फ्रेश बाई के लिए वेट करेंगे। जब तक ये 2470 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा हम यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करेंगे। पूरा मार्केट गिर रहा है, बजाज ऑटो ऊपर की साइड यहाँ पे मूव हो रहा है, तो इसका हमें देखना है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऊपर से हम बना सकते हैं। एक तो पहला ये बनेगा, दूसरा बनेगा ये पॉइंट से। तो आपका जो कंफर्म ट्रेड होगा वो इसके ऊपर होगा। पहला आपका यहाँ पे हो सकता है, यहाँ तक हम आएंगे 4060 के आसपास। 4060 के आसपास एक यहाँ पे होल्ड कैंडल बनता है, फिर ब्रेकआउट देगा तो आपका टारगेट 4250 और फिर आएगा 4350 तक आप जा सकते हो। नीचे में आपका अभी सपोर्ट है यहाँ पे 3821। जब तक 3820 के ऊपर है तब तक हमारा बायस व्यू लॉन्ग की साइड रहना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 4400। गोल पर काफी वीकनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कंसोलिडेशन होने के बाद में ब्रेकडाउन दिया है। कभी भी दोस्तों ऐसा कभी मिलता है ना आपको ट्रेड, तो काफी अच्छा सा शॉर्ट साइड बन सकता है। जब आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये एक जोन बना के रखा था, इसने 3 बार अटेम्प्ट किया था यहाँ पे ब्रेकआउट का, यहाँ पे नहीं हो पाया। और जैसे यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन एक छोटा सा बन रहा है, यहाँ से इसको जैसे ब्रेकडाउन दिया आप देखोगे कंटिन्यू यहाँ पे फॉल आया हुआ है। 200 डेज के नीचे यहाँ पे क्लोज हो गया है, वीकली का हुआ है यहाँ पे 200 वीकली का। तो अब इसको यहाँ पे क्या है कि जब तक ये कोई भी बाउंस मिलता है 1480 यहाँ पे जाएगा और वो ब्रेकआउट नहीं देगा उसके ऊपर, तब तक यहाँ पे क्या होगा, सैलोन राइज हो जाएगा। नीचे में आपका सपोर्ट 1389 है, तो यहाँ तक ये जा सकता है। ICICI बैंक यहाँ पे वीकली चार्ट में देखेंगे तो इसने भी एक ब्रेकडाउन दिया है। प्रीवियसली इसका जो सपोर्ट था, ये एरिया था इसका सपोर्ट का, जो अगर लेवल देखे तो तक 843, तो 843 के नीचे इसने ब्रेकडाउन दिया है। अभी इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो 780 है। तो आप यहाँ पे अगर शॉर्ट करना है तो क्या कर सकते हो कि कोई भी बाउंस में अगर आपको 835 के आसपास मिलता है तो आप वहाँ पे शॉर्ट करोगे। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 846, टारगेट रहेगा 780। ये लेवल के बाद अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट देता है ब्रेकडाउन, तो आपका यहाँ पे फिर नेक्स्ट आएगा जो है 675। तब आपका ये 200 डेज मूविंग एवरेज भी इस यहाँ पे आ जाएगा। HDFC बैंक यहाँ पे देखेंगे तो रिजल्ट के बाद में यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा मूव आया था। ये एक फ्लैग पैटर्न बनाया ब्रेकआउट, पर आप नेक्स्ट कैंडल देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये एंगल्फिंग वीकली में बना रहा है। अब इसका जो अगर आपको शॉर्ट करना है तो क्या ध्यान में रखना है, जितनी टाइम ये 1590 के नीचे सस्टेन करेगा, हाई चांस है ये वापस 1500 जाएगा। तो आपके लिए मेक और ब्रेक रहेगा 1590। इंट्राडे के लिए आपको 1604 के नीचे शॉर्ट करना है। ऊपर में रेजिस्टेंस जो आपका रहेगा अभी ये 1637 के आसपास इसका रेजिस्टेंस रहेगा। ऊपर की साइड ये वापस अगर ब्रेकआउट देता है 70 के ऊपर, तब हम वापस ये इसका जो प्रीवियस हाई है 1725, तब वहां तक हम जा सकते हैं। HDFC ये पूरा अभी भी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे शायद ये रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। इसके बाद में हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा एक ट्रेड मिलेगा। एटलीस्ट यहाँ पे ये जो रेंज है उसका 1:2 मिल सकता है। 2733 है, नीचे में ये 26, यानी कि यहाँ पे 260 पॉइंट का आपको मूव मिल सकता है। तो ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है तो ये आपको नीचे जो सपोर्ट है वो यहाँ तक मिल सकता है 2470 के आसपास। ऊपर की साइड मिलेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत कम है, तो ये सीधा यहाँ से 3000 की ओर जा सकता है। तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट में आपको वेट करना है। 2735 के ऊपर आपका यहाँ पे लॉन्ग बनेगा। नीचे की साइड शॉर्ट करने के लिए हमें ये जो कैंडल है उसके नीचे, यानी 2590 के नीचे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं।
टीसीएस, ये जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये डेली चार्ट में था कि ये लेवल के ऊपर हमारा ब्रेकआउट था, हाई लगा है 3451 और जो हमारा टारगेट है 3480 के आसपास, क्लोज हुआ है 3411 के आसपास। अब अगर ये वापस 3380 को ब्रेक कर देगा तो हम इसको एग्जिट कर देंगे, पर अभी जिस हिसाब से चार्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक और अटेम्प्ट हो सकता है, 3480 के आसपास जा सकता है। तो अगर आपको बाय करना है तो आईटी में टीसीएस अच्छा रहेगा जहां पे आप बाय कर सकते हो। शॉर्ट के लिए हम वेट करेंगे, जब तक ये 33 के नीचे नहीं जाता हम उसको शॉर्ट नहीं करेंगे। इन्फी में वीकली चार्ट में देखेंगे तो ये आपका काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लास्ट दो कैंडल आपको वीक में दिखाई दे रही है कि वहाँ पे ऊपर की साइड सेलिंग प्रेशर है, पर यहाँ पे आपको जब तक ये लेवल के नीचे हम जाते नहीं है, जिसका ये लेवल है 1480 के नीचे नहीं जाते तब तक आपको यहाँ पे सेल नहीं मिलेगा। 1480 के नीचे आपको क्विक एक दिन में यहाँ पे सेल मिल सकता है, जो करीबन आपको 35 पॉइंट्स के आसपास हो सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन दिया तो हमारा फिर वापस टारगेट 1357 के आसपास होगा। यहाँ पे भी पोस्ट रिजल्ट के बाद में ये अच्छा सा मूव आया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो लेवल है इसका, जहाँ से लास्ट टाइम हमने एक रिवर्सल के बाद ब्रेकडाउन दिया था, वो लेवल आ चुका है। तो वो इसका जो ओपनिंग था वो लेवल है 9028, तो वो एक आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसमें अभी जो एंटर होना है तो हमें एंटर होना है 9035 के ऊपर ही हम एंटर करेंगे, तब तक नहीं एंटर करेंगे। और शॉर्ट में हमें अभी यहाँ पे नहीं बैठना है क्योंकि चार्ट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। पर हाँ, अगर ये वापस आपको 8500 के आसपास मिलता है तो आप वहाँ पे 160 पॉइंट का ऐसे लगा के बाय कर सकते हो। अगर इसका रिट्रेसमेंट अगर देखते हैं हम फिबोनाची के हिसाब से, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो अभी 38% के आसपास है। 50% इसका बन रहा है करीबन 8929 के आसपास। तो पॉसिबल है हम यहाँ से एक रिवर्सल दे। अगर मैं 23% लगाऊं तो जो ये यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था वो है नियर 8500, तो उस हिसाब से हम 8500 के आसपास बाय कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा था, हायर हाई बनता जा रहा था, आरएसआई आपका नेगेटिव डाइवर्जन दिखा रहा था, वॉल्यूम भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा ब्रेकडाउन हुआ है। तो ये लेवल था आपका मेक और ब्रेक जो था 904, जहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया। अब नीचे में आपका जो सपोर्ट है 841 है, वो ब्रेकडाउन दिया तो 820 आपका नेक्स्ट आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी यहाँ पे अगर बाउंस आपको मिलता है तो आपको ध्यान में रखना है ये लेवल 886 के आसपास मिलता है और उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं करता है तो 892 का आप स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करोगे। एसबीआई, इसको अदानी के न्यूज़ के चक्कर में काफ़ी पिटाई हो गई है इसकी। अगर डेली चार्ट में अगर आपने देखा होगा तो 590 के आसपास एक इनसाइड बार कैंडल भी बना था, उसका जो टारगेट था करीबन 870 था, पर उससे नीचे जो गया वो सब न्यूज़ की वजह से गया है। काफ़ी लोगों को है कि अदानी को सबसे ज़्यादा लोन दिया है एसबीआई ने, तो अगर अदानी की बैंकक्रप्ट होता है तो एसबीआई में भी काफ़ी अच्छा सा लॉस हो सकता है। पर चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो अभी इसका जो ये हमने होल्ड किया था लेवल 532 इसका लो है, ये यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल का हाई था यहाँ पे 535। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट आपका बन रहा है वो ये लेवल के आसपास कहीं है, जो है 520 बन रहा है, और उसके बाद में हम देखेंगे तो 508 आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे भी अगर जो हमें शॉर्ट करना है तो ये जो लेवल आपको ध्यान में रखना है वो है ऊपर की साइड 551 के आसपास मिलता है, और वो क्रॉस नहीं करता है तो वहां से आप शॉर्ट कर सकते हो। फिर से एशियन पेंट में भी कंसोलिडेशन के बाद में गिरावट, बहुत ही अच्छा यहाँ पे पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे तो इसका जो आइडियल जो सपोर्ट है वो 200 डेज जो मूविंग एवरेज आ रहा है वहाँ पे है, और यहाँ पे प्रीवियस टाइम जो भी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था वो भी 2600 है, यानी कि यहाँ से 120 पॉइंट के आसपास। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक थोड़ा सा बाउंस अगर आपको मिल जाता है और 2750 को होल्ड नहीं करता है तब हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। बजाज फाइनेंस का जो मेरा टारगेट था वो अचीव हो चुका है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट दिया था, दोनों ग्रुप में अपडेट भी किया था आप लोगों को, तो ये एक कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ओके
तो यहाँ पे हमारा ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रहा था, इसी को एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लेके काम किया हुआ है। मैं इसको डिलीट कर दूं। ओके, अब हम यहाँ पे क्या देखना है कि बजाज फाइनेंस में 5710 के आसपास एक अच्छा सा सपोर्ट है, क्योंकि ये कैंडल का जो लो था वो यहाँ पे था 5500। अब इसको यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन देना है तो पहले इसको एक छोटा सा बाउंस देना पड़ेगा। बाउंस में क्या देखना है कि ये जो कैंडल है जिसकी बॉडी है यहाँ पे 5860, ये कैंडल का लो 5857, यहाँ पर अगर कोई भी गिरावट आती है तो हम यहाँ से फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। तो जब फिर से हम शॉर्ट करेंगे, हमारा फिर से टारगेट होना चाहिए फर्स्ट यहाँ पे ये लेवल के आसपास जो बन रहा है करीबन 5500 और 5550 के आसपास। कोई भी यहाँ पे होल्ड कैंडल बनता है जिसका फिर से लो ब्रेक होता है, तब हम यहाँ पे 5300 तक शॉर्ट करेंगे। इसमें भी सिमिलर पैटर्न, क्योंकि वहाँ पे कोई न्यूज़ था जो अपडेट आया था कंपनी का, उसके बाद में कंटिन्यू फॉल हुआ है। तो ये जो कैंडल है यहाँ पे अब इसका हाई है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1349 जो हाई है वो। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अभी और भी यहाँ पे नीचे जा सकता है, क्योंकि ये जो जहाँ पे रुका है वो कोई इतना सपोर्ट नहीं था। क्योंकि सपोर्ट में देखेंगे तो अभी नीचे 1295 है, फिर उसके नीचे है 1260 है, और उसको ब्रेक किया तो फिर हमारा 200 इज मूविंग एवरेज का। यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमने सपोर्ट लिया था, तो पॉसिबल इस टाइम भी यहाँ पे सपोर्ट लेगा। यहाँ से करीबन 120 पॉइंट दूर है, तो इसको भी ध्यान में रखना, इसमें भी शॉर्ट बन सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।